बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, बदनसीब कश्मीर और अदले जहांगीरी। ये कॉलम 21 मार्च 1999 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। ये उन्वान है मौलाना सैयद सुलेमान नदवी मरहूम के एक मजमून का, जो उन्होंने अक्टूबर 1924 में अपने रिसाले मारिफ आजमगढ़ में शाये किया था। ये अब मकालात सुलेमान नदवी जिल्द अव्वल मतबूआ दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ में शामिल है। मजमून की इशाअत के ज़माने में कश्मीर की हिंदू डोगरा हुकूमत वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म सितम के जो पहाड़ ढा रही थी उसका, और उसके मुकाबले में मुस्लिम अहद में वहाँ के मुसलमानों के साथ आम तौर पर किए गए हुस्न सलूक का इजमाली तस्करा मजमून की तमहीद में करने के बाद सैयद साहब ने शाहजहानी अहद में एक गवर्नर ज़फ़र खान की जानिब से राया परवरी को यकीन पाने के एक अजीब तरीक़े का जिक्र किया। ज़फ़र खान कश्मीर में सूबेदार मुकर्रर हुए। सन 18 जुलूस में जब शाहजहां खुद कश्मीर गया और उसे देखा कि ज़फ़र खान ने रियाया में हरद अजीज़ी हासिल कर ली है, तो उसका मर्तबा और एजाज़ बढ़ा दिया। ज़फ़र खान ने अपने अहद सूबेदारी में शाहजहां से एक फरमान हासिल किया, जिसकी रूह से उसको जदीद इस्लाहात का पूरा इख्तियार हासिल हो गया। ज़फ़र खान को ख्याल ये हुआ कि ये फ़र्द इस्लाहात अगर कागज़ी सूरत में सरकारी दफातर में रखी रहीं तो मुमकिन है आइंदा सूबेदार उसको काम में न लाएं और रियायत से नावाकिफ़ होकर उसके इजरा और बहाली का कोई मुतालबा न कर सके। इस ख्याल के पेश नज़र ज़फ़र खान ने एक नादिर तरीक़ा इख्तियार किया। उसने फरमान शाही को श्रीनगर मकबूजा कश्मीर की जामे मस्जिद के जनूबी दरवाजे पर बाहर की जानिब एक स्याह पत्थर पर खुदवा कर नस्ब करवा दिया, ताकि हर आने जाने वाले की नज़र उस पर पड़ती रहे। मारिफ के कदरदान गुलाम अहमद साहब ने पूंछ कश्मीर से उस फरमान की एक नकल सैयद सुलेमान नदवी मरहूम को भेजी। ये फरमान फ़ारसी ज़बान में है और मारिफ में शाये करते वक्त सैयद साहब मरहूम ने फ़ारसी असल के मुकाबिल में उसका उर्दू तर्जुमा भी शाये किया। हम इस फरमान ने उर्दू को कदर मुख्तसर करके सुतूर झैल में इस दुआ के साथ शाये कर रहे हैं कि ये हमारे हुक्मरानों के लिए चश्मकुशा साबित हो और वो अदल गस्तरी पर मुबनी अहकाम न सिर्फ ये कि जारी करे बल्कि उस पर अमल दरामद को यकीनी भी बनाएं। उस फरमान की नकल जिसको सादत निशां हज़रत सुलेमान मकानी साहिब क़रासानी शाहजहां ने 18 असफंदियार माह इलाही को एहसानुल्लाह मुखातिब ज़फ़र खान की दरख्वास्त पर उन खराबियों को जो उसके पेशरो सूबेदार कश्मीर के अहद में पैदा हो गई थी दूर करने के लिए लिखा है। चूँकि हमारी तवज्जो खल्क़ खुदा की बहबूद की तरफ मुनातिफ है, इसलिए इलाका कश्मीर की बाज़ कार्रवाइयों के मुतालिक जो उनके लिए तकलीफ देह है, हम ये हुक्म देते हैं। नंबर 1, ज़ाफ़रान जमा करते वक्त लोगों को ज़बरदस्ती पकड़कर मजदूरी के लिए ले जाते थे। ज़ाफ़रान चुने और उसके उजरत में थोड़ा सा उनको नमक देते थे। हम हुक्म देते हैं अब इस काम के लिए किसी पर ज़बरदस्ती न की जाए। नंबर 2, बाज़ वालिया ने सूबे कश्मीर के अहद में लकड़ियों के खरदार पर मुकर्ररा दाम बतौर टैक्स वसूल किए जाते थे, जिससे रियाया को सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ता है। हमने हुक्म दिया है कि इसको सिरे से माफ़ कर दिया जाए। नंबर 3, एक बात यह है कि जिस देहात में जमा 400 खरदार से ज़्यादा हों, उससे अफसर हर साल 2 बकरे वसूल करते थे। एतकाद खान ने अपने अहद सूबेदारी में हर बकरी के दाम 66 दाम वसूल करने शुरू कर दिए। चूँकि ये भी रियाया की तकलीफ का मुजिब था, इसलिए हमने हुक्म ये दिया है कि इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, ना बकरियां ली जाएं न नकद लिया जाए। सैयद साहब मरहूम ने इस इबारत के ज़ेली हाशिए में लिखा है कि हमको मालूम है कि आजकल यानी 1924 में इसके बजाय 60 बकरियां लेते हैं और मौजूदा हुक्काम उसका कोई भी इंसदाद नहीं करते हैं। नंबर 4, एतकाद खान ने अपने ज़माने सूबेदारी में तमाम मल्लाहों से, जो ख्वाह जवान हो या बच्चे या बूढ़े, 75 दाम वसूल करता था। हालांकि दस्तूर कदीम यह था कि जवान से 66 दाम, बुढ़े से 12 दाम और बच्चे से 36 दाम लिए जाते थे। इस बना पर हमने हुक्म दिया है कि एतकाद खान ने जो बिदअत शुरू की थी उसे मौकूफ़ करके दस्तूर कदीम के मुताबिक महसूल वसूल किया जाएगा। नंबर 5, सूबेदारों का दस्तूर ये रहा है कि फसली मेवा में जिन बागों में अच्छे अच्छे मेवे होते थे उनमें अपने आदमी हिफाजत के लिए रख देते थे, चुनांचे बाग के मालिकान को मुस्तफ़ीद होने का कोई मौका न मिलता था। इसकी वजह से बाज़ मालिकान बाग ने अपने दरख्तों को उखाड़ डाला है। हम हुक्म देते हैं कि कोई सूबेदार किसी बाग या बागीचे के मेवे पर कब्जा न करे।
موجودہ اور آئندہ کے حکام کرام، عمال اور دیوانوں کو ہمارے ان شاہی احکام کو دائمی اور ابدی سمجھنا چاہیے اور ان میں کوئی تغیر یا تبدل نہ کرے، اور جو شخص ایسا کرے گا اس پر خدا کی لعنت اور بادشاہ کا غضب نازل ہوگا۔ مکتوبہ 26 آذر ماہ الہی۔ سید صاحب مرحوم کا مضمون ختم کرنے کے بعد میں سوچنے لگا کہ مسلمان بادشاہوں اور صوبیداروں کے ایسے ہی حکام ہوتے ہوں گے جن کی بنا پر کل کے کشمیر کو اہل نظر نے ایران صغیر کہا تھا، جہاں ڈوگرا مظالم کو، جو ہندوستانی فوج کے عذاب کی شکل میں آج بھی موجود ہے، دیکھ کر علامہ اقبال نے، جو خود بھی کشمیری نژاد تھے، خدائے دلگیر سے فرمایا تھا کہ روز مکافات کہاں ہے؟ ارمغان حجاز میں ملا زادہ زغیم کشمیری کی بیاض کے عنوان سے کئی قطعات پر مشتمل علامہ کی ایک طویل نظم کے 2 اشعار ملاحظہ ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ علامہ نے بیاض کو مذکر کیوں لکھا ہے۔ لکھا ہے: آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ آہ یہ قوم نجیب و چربدست و تردباغ، ہے کہاں روز مکافات خدائے دلگیر۔ کالم آپ سن رہے تھے بدنصیب کشمیر اور عدل جہانگیری، جسے تحریر کیا تھا شاہ ملک فاروقی صاحب نے اور جو شائع ہوا تھا 21 مارچ 1999 کو۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔